बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी। सिडनी के साहिल पर फायरिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। जाय वक़ुआ के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनुका की तकरीब जारी थी। यहूदी त्यौहार के मौके पर साहिल पर 2000 से ज्यादा अफराद। सिडनी के साहिल पर यहूदियों के त्यौहार हनुका की तकरीब के मौके पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों के जद में आकर 15 अफराद जान से गए, जबकि 40 जख्मी हो गए। जाय वक़ुआ के करीब एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ ने कहा है कि हलाक होने वालों में एक फायरिंग करने वाला भी शामिल है, जबकि दूसरे हमला आवर को हिरासत में ले लिया गया है। हमला आवर 50 साल का बाप और इसका 24 साल का बेटा था। दहशतगर्दी के इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं। फायरिंग में मुलविस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हलाक हमला आवर के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। हमला आवर के कब्जे से 6 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। हमला हुआ तो वहां मौजूद 43 साला मुसलमान शहरी अहमद अल अहमद ने एक हमला आवर को पकड़ा। इस दौरान 2 गोलियां इनके बाजू पर भी लगीं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक एक हमला आवर को अहमद अल अहमद ने जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमला आवर का असलहा छीन कर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साला अहमद अल अहमद फल फरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद को हीरो करार दिया और कहा उन्होंने बहादुरी से लोगों की जिंदगियां बचाईं, दूसरों की मदद के लिए खतरे की तरफ भागे। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। ये एक शैतानी कार्रवाई है और इस तरह का हमला हर ऑस्ट्रेलवी शहरी पर हमला है। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने आज यौम सोग का ऐलान कर दिया। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। सदर और वज़ीर आज़म का सिडनी बीच पर फायरिंग के वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म को इजहार यकजहती का पैगाम। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े पर आलमी रहनुमा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। हमले के मुतासरीन से इजहार यकजहती कहते हुए कहा है कि इनका ये कहना था तशद्दुद और नफरत की ऑस्ट्रेलवी माशरे में कोई जगह नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखेंगे। अमेरिका ने सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। सदर ट्रंप कहते हैं सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है अमेरिका यहूदी त्यौहार पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। हमारी दुआएं मुतासरीन, यहूदी कम्युनिटी और ऑस्ट्रेलवी अवाम के साथ है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि आलमी बरादरी नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करे। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि हमला घिनौना और दहशतगर्दाना अमल था। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इसे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया, जबकि बादशाह चार्ल्स ने बुआंडी बीच वाक़े को खौफनाक दहशतगर्द हमला करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा फायरिंग के वाक़े पर खौफजदा है। यहूदी त्यौहार पर जमा होने वालों पर हमले की मजम्मत करता हूँ। यूरोपीय यूनियन सदर ने कहा कि वो वाक़े में मुतासरीन के अहले खाना और प्यारों से दिली ताज़ियत करते हैं। यूरोप ऑस्ट्रेलिया और यहूदी बरादरी के साथ खड़ा है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस लक्सन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक खानदान की तरह है। मुतासरीन से दिली हमदर्दी है। सऊदी अरब ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और फलस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने भी दहशतगर्दी की किसी भी शक्ल को मुस्तरद करते हुए मुतासरा खानदानों और ऑस्ट्रेलवी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम तंजीमों ने भी सिडनी के साहिल पर हमले की सख्त मजम्मत की। ऑस्ट्रेलवी नेशनल इमाम्स काउंसिल के बयान में कहा गया कि तशद्दुद और नफरत की ऑस्ट्रेलवी मुआशरे में कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलवी मुस्लिम कम्युनिटी हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करती है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने दहशतगर्दी को हर शक्ल में मुस्तरद करते हुए कहा कि मुसलमान तशद्दुद और इंतहा पसंदी को कबूल नहीं करते। सिडनी हमलावर पर इजरायली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री सरगर्म हो गई। दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें उरूज पर पहुंच गई। सिडनी में हमलावर करार दिया गया नवीद अकरम सामने आ गया। नवीद अकरम ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। इनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय अकाउंट्स के जरिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है।
और अब बात करेंगे पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। मोटरवे M3, M4, M5 को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को बंद किया गया है। मुल्तान में एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। मोटरवे M3, M4, M5 को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को बंद किया गया है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ लाहौर से सामिया सईद और मुल्तान से ज़ैनब गर्देज़ी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर से सामिया सईद से। सामिया, आप बताइएगा धुंध की अभी तक की क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं और क्या प्रिकॉशनरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये देखा गया कि मोटरवे M2 घंटों बंद रहने के बाद जो है वो अभी खोल दी गई है। यहाँ मुसाफिर भी जो हैं वो परेशान हाल दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये देखा जा रहा था कि काफ़ी घंटे गुजर गए थे। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी मगर मोटरवे को जो है वो नहीं खोला जा रहा था। मगर अब जैसे ही हद निगाह बेहतर हुई है, मोटरवे M2 को जो है वो खोल दिया गया है, जबकि मोटरवे M23 जो है वो फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। इसी तरह मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई है और मोटरवे M5 को भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात से बंद ही रखा गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अवाम की हिफाजत के लिए जो है वो मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया था क्योंकि विजिबिलिटी जो थी वो बहुत कम थी और अभी भी जो है वो मोटरवे खोली है। मगर तमाम तर मुसाफिरों को ये कहा गया है कि अपने से आगे वाली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखा जाए। फोक लाइट्स का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो है और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें और ख्याल रखें कि गैर ज़रूरी सफर जाए। और सामिया सईद, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त मुल्तान से ज़ैनब गर्देज़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब, आप बताइएगा मुल्तान में आप किस मुकाम पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं शामकोट इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन है क्योंकि मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात कर दिया गया है। मोटरवे M3 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद है, M4 मुल्तान से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है और M5 जो है मुल्तान से सक्कर तक मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है, जिस पर मुसाफिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि शहरी जो हैं गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अगर किसी इमरजेंसी सूरत हाल की सूरत में सफ़र करना भी है तो अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और गैर ज़रूरी जो ओवर स्पीडिंग है वो ना करें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि मोटरवे पर विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अगर शहर की बात करें, मुल्तान शहर में तो विजिबिलिटी जो है वो सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है, जिसकी वजह से जो धुंध ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। इसी तरह अगर साइड एरियाज़ की कंट्री साइड की बात करें तो वहाँ पर जो विजिबिलिटी है 20 मीटर तक रह गई है। इस सिलसिले में जो हाईवे अथॉरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो गई है और उनकी जानिब से शहरियों को मैसेज दे दिया गया है कि शहरी जो है ओवर स्पीडिंग ना करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। दूसरी जानिब जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये जो धुंध का सिलसिला है दिए गए हैं, तमाम तर परवाज़ें भी अभी मनसूख है। ज़ैनब गर्देज़ी, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रही थी और सामिया सईद लाहौर से बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। मोटरवे M3, M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद और गिरदोनवाह को धुंध के गहरे बादलों ने लपेट लिया है, जिससे शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासर हो रहे हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और इसके गिरदनवा में गुज़िश्ता रात गए से ही धुंध छाने का सिलसिला शुरू हो गया था और अभी शहर के तमाम तर इलाकों में धुंध के गहरे बादल छा जाने की वजह से हद निगाह जो है वो इंतहाई कम होकर रह गई है। शहरियों की मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। अगर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों की बात की जाए तो धुंध की वजह से जो निज़ाम ट्रैफिक है वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। शहरियों को एक से दूसरी जगह जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फैसलाबाद से दीगर शहरों की तरफ जाने वाली जो मोटरवेज़ हैं उन्हें भी धुंध की वजह से इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। तमाम इक़साम की जो ट्रैफिक है उसका दाखिला मोटरवे पर रोक दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया और साथ में ये भी बताया गया कि आइंदा 5 से 6 रोज़ इसी तरह से जो है वो धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी जिससे शहर
शहरियों को मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। ताहम शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें ताकि मसाइल से बच सकें। वेलकम बैक। अब बात करेंगे टूटी गलियां और खुले गटर कराची वालों के लिए वबाले जान बन गए हैं। कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा। इंतजामिया की जानिब से दावे भी किए गए और वादे भी, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। गंदा पानी सड़कों पर मौजूद है जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। टूटी गलियां और खुले गटर कराची वालों के लिए वबाले जान बन गए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया की जानिब से दावे भी किए गए। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं और अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है इस बारे में आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान शहबाज खान, हमजा गिलानी, अब्दुल हसीब खान, मोहम्मद अली हफीज, सालिक शाह और अली मेहदी। सबसे पहले चलेंगे बचाई आबाद गुलिस्तान जौहर में, जहां की टूटी गलियां और खुले गटर वबाले जान बने हुए हैं। सीवरेज का पानी हर तरफ फैला हुआ है। गटर पर ढकने भी मौजूद नहीं है। वहां की सूरत हाल जान लेते हैं शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, टूटी फूटी गलियां और बिना ढक्कन के गटर जो हैं कराची का मुकद्दर बन गए हैं। इस वक्त हम गुलिस्तान और भटाइयाबाद में मौजूद हैं, जहां की हालत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी गलियां जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का पानी गलियों के अंदर हमें उबलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो इस काले पानी के नीचे गटर हैं उनके ऊपर ढक्कन भी नहीं है, जो कि आए दिन हादसा का बाइस बन रहा है। ऐसा बताया जा रहा है यहाँ के मकीनों की जानिब से। इस वक्त एक मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद इस इलाके की हालत ज़ार के हवाले से जो है वो बात करते हैं। 2-4 दिन पहले यहाँ पर एक बेचारी औरत गिर गई। अब उसको उठा के उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया हमने। उसका बाजू टूट गया बेचारी का। तो यहाँ पर गटर के ढक्कन नहीं है और मेन मसला ये कि गली भी मेन है ये। जी बिल्कुल, मकीनों का कहना है कि इस इलाके की हालत ज़ार को बदला जाए। यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है उसको जो है ठीक किया जाए और ख़ास तौर पर जो गटर खुले पड़े हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है उनके ऊपर ढक्कन जो है वो नस्ब किए जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। जी ठीक है शहबाज खान, आप साथ ही रहिएगा। कराची के इलाके स्कीम 33 में भी गटरों के ढक्कन गायब हैं। कराची यूनिवर्सिटी से मुतसिल इलाके में उबलते गटर मौजूद हैं मगर कोई पूछने वाला ही नहीं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी इस वक्त वहां पर मौजूद है। मोहम्मद हमजा गिलानी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी वहां पर आप? जी बिल्कुल, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हवा में गाड़ियां उड़ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर हो रही है, लेकिन हम लोग गटर के ढक्कनों के ऊपर बात कर रहे हैं। ये अलमिया है हम लोगों का कि हम इस वक्त गटर के ढक्कनों की चोरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पर ये एक गटर का ढक्कन है, मैन होल है, ये खुला हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। UC 6 का ये इलाका है, गुलशन इकबाल टाउन। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ है। एक रिक्शा का टायर इसमें चला गया और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ये ढक्कन खुला हुआ है। कब से खुला हुआ है? 5-6 महीने हो गए कि गटर का ढकना। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी अंदर बहुत से गटर है जिनके ढकने वगैरह नहीं है। ये पानी जो है इसका तकरीबन समझो कि 4-5 महीने पहले भी हाल हुआ था। उसके बाद फिर ये रोड मोड में जो है टाइल्स वगैरह लगा दिए और अभी तकरीबन 3-14 दिन है। यहाँ पर हादसा रूनुमा हो रहे हैं। इंतज़ामिया गफलत की नींद में मुब्तला है। पुरसाने हाल कोई नहीं है। शहरियों ने मुस्तकिल अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक यहाँ पर ढक्कन नहीं लगा है। जी ठीक है, साथ रहिएगा। नीपा चौरंगी पर कमसन बच्चे के हादसे के बाद भी कुछ नहीं बदला। अब भी जगह जगह गटर खुले हुए हैं जो मौत के कुएं बने हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से दावे भी किए गए और वादे भी किए गए, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। महमूदाबाद के इलाके में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान, जो सूरत हाल से आगाह करेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया नीपा के बाद भी शहर में शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी खुले गटर जो है वो किसी भी हादसे का बाइस बन सकते हैं। मुख्तलिफ जो है वो हुकाम की जानिब से नोटिस लिया गया था, दावे भी किए गए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद के इलाके में और यहाँ पर भी बहुत सी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर गलियों में गटर के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, पूरी कॉलोनी में आप देख लें ढकने हैं ही नहीं, हैं भी तो टूटे फूटे ऐसे रखे हैं और लगे इतने नाजुक हैं कि बीमार पलटों के ढकने नीचे बैठ जाते हैं या टूट जाते हैं। तो बच्चों के कॉलोनी है, आबादी है, बच्चों की काफ़ी है, आना जाना है और रोज़ाना कोई ना कोई इसमें गिरता रहता है। रात को लाइट चली जाती है, मज़ीद परेशानी का सामना है।
तो जिसके पास भी जाते हैं वो आगे से आगे भेज देते हैं। जी देखिए, यही सूरत हाल है। शहरी भी यही मुतालबा करते हैं कि जो खुले गटर हैं उनको ढका जाए, लेकिन जो सूरत हाल अभी तक नज़र आ रही है वो यही है कि हुकूमती इदारे जो हैं वो संजीदा नहीं हैं और शहरी और खुसूसन बच्चों की ज़िंदगी जो है वो इस वक्त भी दाव पर लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि इंतजामिया संजीदा दिखाई नहीं दे रही। जिला साउथ में भी अबतर सूरत हाल है, जो बचा गटर खुले हुए हैं, गंदा पानी हर गली में मौजूद है। लायंस एरिया में इस वक्त नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिक शाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा वहाँ के शहरियों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, अगर किसी ने कराची शहर में बल्दियाती इदारों की अगर कारकर्दगी देखनी हो तो वो कराची का इलाका है लायंस एरिया, जो सदर से मुत्तसिल है। बजरटा लाइन, सदर लायंस एरिया, जैकब लाइन, जट लाइन, ये तमाम इलाके ऐसे हैं कि जो गुज़श्ता कई सालों से जो है बदहाली और तबाहाली का शिकार है। यहाँ पर सीवरेज का पानी जा बजा गली मोहल्लों में हर जगह पर मौजूद है। मैं इस वक्त लायंस एरिया का जो ABC लाइन है उसके मरकज़ी बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको खलील आदिल दिखा सकें तो इस यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैन होल्स जो हैं वो भी खुले हुए हैं और ताहद निगाह आपको यहाँ पर कीचड़ और यहाँ पर गंदगी और गलाजत नज़र आ रही होगी। इस गलाजत ज़दा और बदबूदार जो माहौल में यहाँ पर जो है यहाँ के जो मकीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ यहाँ के अगर बराबर की गलियों की बात की जाए, अतराफ़ की गलियों की बात की, तमाम गलियां जो हैं वो गटर के गलाजत के पानी से भरी हुई हैं, जबकि यहाँ के गटर्स भी यहाँ पर खुले हुए हैं, मैन होल जो यहाँ पे खुले हुए हैं। यहाँ के मकीनों का हुकूमत से अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि वो जहाँ अपनी बेहतर कारकर्दगी का दावा करते हैं वो सिर्फ इस इलाके में आकर देखें तो उन्हें मालूम होगा कि गंदगी, गलाजत और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी क्या है। जी ठीक है, गंदगी गलाजत में शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब भी शहर में गटर में गिरने का कोई वाक़या होता है, इसके बाद दावे किए जाते हैं कि इक़दामात किए जाएंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। इस वक्त जनात टाउन के इलाके पटेल पाड़ा में मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अली हफीज़ वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। हफीज़, बताएगा वहाँ पर भी सिचुएशन सेम है या डिफरेंट देख रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, साने गुलशन इकबाल में कमसिन बच्चे की जान चली गई। उसके बाद इंतजामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि शहर में जो है जो गड्ढे हैं उनको जो है बंद किया जाएगा। उसको मैं जो है ऐसे इक़दाम किए जाएंगे ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश ना आए, सानिया सामने ना आए। लेकिन हम मौजूद है जिना टाउन का ये इलाका है पटेल पाड़ा। यहाँ पर जो है मरकज़ी सड़क है, यहाँ पर कई फुट के जो है वो गड्ढे जो है मौजूद है। खुदा न खास्ता यहाँ पर भी जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आ सकता है। अतराफ़ में बड़ी रहायशी आबादी है, कारोबारी मराकिज़ है और उसके साथ ही जो रास्ता लसबेरा से गुरु मंदिर की तरफ जानिब जाता है, यहाँ पर मरकज़ी सड़क पर जो है कई फुट के जो है कई गड्ढे मौजूद है। अगर हम बात कर लें अतराफ़ के इलाकों में भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पर जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं वहाँ पर भी सड़क को खोदा गया है और इसके अलावा जो सैविज का निज़ाम है जो गुजर रहा है मेन सड़कों पे, वहाँ पर भी जो है वो खुली जो है मकाम है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आ सकता है। यहाँ के रहने वाले कहते हैं कि जो टाउन के बल्दियाती नुमाइंदगान हैं वो फौरी तौर पर इन गढ़ों को जो है वो बंद करें ताकि कोई खुदा न खास्ता जो है साने से बचा जा सके। जी ठीक है, सानहा से बचने के लिए मुतालबात भी किए जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि टाउन को माहाना 12 लाख रुपए देने के बावजूद खुले मैन हॉल्स के लिए इक़दामात नहीं किए गए। MC की जानिब से गटरों के ढक्कन लगाने के लिए हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी से जानते हैं। अली मेहदी, आप बताइएगा। जी, शहर में साने नीपा के बाद गटर के ढक्कन लगाने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। देखिए, इक़दाम बुनियादी तौर पर तो ये है कि वाटर बोर्ड वैसे भी मैन होल कवर लगाता था और लगा रहा है। 1334 हमारी हेल्पलाइन थी जिस हवाले से जहाँ कंप्लेन आती है अब उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है और मैं खुद उसको पर्सनली मॉनिटर भी कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि हर उसी को 12-12 लाख रुपए हम दे रहे थे और इसलिए दे रहे थे कि वो जो मकामी इशूज़ होते हैं, लोकल इशूज़ होते हैं, इनको रिजॉल्व कर सकें, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो रिजॉल्व नहीं कर पाए। हमने मजीद 1 लाख रुपए उनको देने का फैसला किया ताकि कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना कहे 2000 का ढक्कन लगाने के पैसे हमारे पास नहीं थे। वो बच्चा हमारा बच्चा है, वो वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। इस पर खुदारा सियासत ना की जाए, मामलात को एड्रेस करें। तो मैं हद्दुल इम्कान कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाए और इसलिए KMC ने एडिशनल पैसे दिए हैं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी मेयर कराची की। उनका कहना है कि शहर में गटर के ढक्कन लगाने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं और उन्होंने टाउन से भी ये अपील की है कि वो इस मामले में इल्ज़ाम की सियासत करने के बजाय शहरियों को इन हादसात से बचाने के लिए अमली मौसर इक़दाम करें। जी ठीक है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल के बारे में हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। शहबाज खान, हमजा गिलानी, अब्दुल हसीब खान, मोहम्मद अली हफीज़ और सालिक शाह और अली मेहदी भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।
टूटी गलियां और खुले गटर कराची वालों के लिए वबाल जान बन गए हैं। कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा। इंतजामिया की जानिब से दावे भी किए गए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए।